Hello dear students of class 5th, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine and I welcome you once again in this English class. Dear students, today we are going to answer few more questions of lesson by the name of The Man Who Swallowed a Snake. We have already answered two questions of this lesson, long answer type questions. तो प्यारे बच्चों, हमारे आज की इस क्लास में जो हमने लेसन पढ़ा है द मैन, जिसका नाम है द मैन हु स्वॉलोड ए स्नेक, वो शख्स जिसने एक सांप को निगल लिया था। आपको पूरी कहानी याद होगी, उसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस वाइज मैन ने, उस दाना शख्स ने कैसे उस आदमी को जिसके मुंह में स्नेक चला गया था, सांप चला गया था, उसको कैसे उसकी जान बचाई थी। उसने कोशिश की थी उसको सांप को चेज़ करने की, उसको डराने की, बट दैट वाज ऑल इन वेन। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन ही डिसाइडेड टू ही क्विकली डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। वो शायद घोड़े पर था सवार, फिर डिसमाउंट हो गया, नीचे उतर गया। देन ही व्हाट ही डिड, पहले तो कोशिश की थी सांप को भगाने की, टू थ्रेटन हिम एंड चेज हिम अवे, बट दैट वाज ऑल इन वेन एज आई सेड। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। देन व्हाट ही डिड, ही जस्ट स्ट्रक दैट मैन, स्लीपिंग मैन, वो सोया हुआ बंदा जो था, शख्स जो था जिसने सांप निकल लिया था पेट में, मुंह से। देन ही स्ट्रक दैट मैन विद दैट क्लब, विद दैट स्टिक, जो उसके हाथ में क्लब या छड़ी थी, उससे उसको मारा, बहुत मारा। उसका नतीजा ये हुआ कि अब्रप्टली दैट मैन वोक अप एंड ही रैन अवे फॉर हिज लाइफ। वो भागता गया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। एंड ही एक्चुअली टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। वो एक नियर बाई ट्री, एक पास में ही एक दरख्त था, पेड़ था, उसके नीचे चला गया, उसके नीचे छुप गया। एंड दैट ट्री वाज एक्चुअली एन एप्पल ट्री। वो एक एप्पल ट्री था, सेब का दरख्त था। एंड देयर वाज समथिंग मोर अबाउट दैट एप्पल ट्री। क्या हुआ था कि वो उस पेड़ या उस दरख्त की कुछ एप्पल्स गिरे हुए थे, और वो जो ग्राउंड था उसके नीचे, अंडर दैट ट्री, दैट वाज कवर्ड विद रॉटन एप्पल्स। वो सड़े हुए एप्पल्स वहाँ पड़े हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ फिर से। तो व्हाट दिस मैन डिड, ही वाज रनिंग आफ्टर दिस वाइज मैन वाज रनिंग आफ्टर दैट मैन हु हैड swallowed दैट स्नेक। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, वाई ही इज़ बीटिंग मी विद दैट स्टिक और विद दैट क्लब। देन व्हाट ही डिड, दिस वाइज मैन ऑर्डर्ड हिम टू ईट ऑल दोज एप्पल्स, रॉटन एप्पल्स। वो सड़े हुए एप्पल्स खाने के लिए का हुक्म उसको दे दिया, और उसको उसके ऊपर मारता रहा। तो ही केप्ट ईटिंग एज मनी एज ही कुड। उसने बहुत सारे एप्पल्स सड़े हुए खाता गया until there was no enough space, there was no space left in his mouth, in his stomach। अब उसके पेट, उसके मुंह में कोई जगह बची नहीं थी, इतने उसने सड़े हुए एप्पल्स खाए। सो दिस वाइज मैन वाज एक्चुअली मेकिंग हिम, ही वाज फोर्सिंग हिम टू ईट। वो उसको फोर्स कर रहा था, ज़बरदस्ती खिला रहा था वो। एंड देन व्हाट ही डिड, उसके बाद उसको दूसरा हुक्म दिया गया कि यू रन, अब आप दौड़ो। एंड ही चेज्ड हिम, ही रैन आफ्टर हिम टू ए डिस्टेंट प्लेस। वो दूर तक उसके पीछे भागता गया। एंड दैट मैन केप्ट रनिंग एंड रनिंग। वो दौड़ता गया अनटिल इन ए मोमेंट, एक मोमेंट में फिर क्या हुआ था उसके साथ, ही हैड ए बाउट ऑफ वोमिटिंग। उसके वो रुक गया। ही वॉज सीज्ड विद द बाउट ऑफ वोमिटिंग, हमने पढ़ा था। वो रुक गया, उसकी दौड़ रुक गई, उसकी जो है वो रुक गया एक जगह। तो उसको एक ज़ोर की उल्टी हो गई। सो व्हाट हैपन, ऑल दोज रॉटन एप्पल्स केम स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। वो सारे उसके मुंह से बाहर निकलने लगे, वो एप्पल्स, वो सड़े हुए एप्पल्स। एंड देन इंक्लूडिंग दैट ब्लैक रेप्टाइल, वो काला सांप जो था अंदर गया था, वो भी बाहर निकल गया। सो दिस वाज द गोल, दिस वाज द एम, दिस वाज द, वी कैन से दिस वाज द मोटिव। यही उसका मकसद था ऑफ दैट वाइज मैन। वो जो वाइज मैन था, ही एक्चुअली वांटेड दैट स्नेक टू कम आउट ऑफ हिज स्टोमक। वो चाहता था कि उसके म्यादे से, उसके पेट में से अब वो बाहर निकले, स्टोमक। बट दिस वाज द ओनली वे टू डू दैट। वो उल्टी उसको कराई, उल्टी की वजह से वो सांप बाहर निकला। पहले उसको सड़े हुए एप्पल्स खिलाए बहुत सारी, ज़बरदस्ती। एंड ड्यूरिंग दिस होल सीन, इस सीन के दौरान क्या हुआ, दैट मैन वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग विद हिम। उसके साथ क्या हो रहा है उसको कोई आइडिया ही नहीं था, वो जो शख्स था जिसने सांप को निगल लिया था। एंड विद द रिजल्ट ही केप्ट कर्सिंग दिस मैन, वाइज मैन। उसने उसको बहुत गालियाँ बकी, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा। एंड उसको ये सवाल भी किया कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस टू मी, मेरे साथ आप ये क्यों कर रहे हो, वाई व्हेन आई हैव ऑफेंडेड।
ऑफेंडेड यू, मैंने आपको कब गुस्सा दिलाया है, मैंने आपके साथ बुरा कब किया है। और उसको ये भी कहा था कि इफ़ यू वांट टू क्वारल विद मी, अगर आप मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो फॉर एनी रीज़न, अगर आप किसी भी वजह से आप मेरे साथ लड़ना चाहते हो, लेट अस सेटल इट विद दिस वर्ड, चलो फिर तलवार से लड़ेंगे। उसको, क्योंकि वो परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ही वॉज नॉट अवेयर कि उसकी वो जान बचा रहा है। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन, द मोमेंट ही सा दिस, जो शख्स था जब उसने खुद देखा दैट ब्लैक स्नेक कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ अलॉन्ग विद ऑल दोज रॉटन एप्पल्स, उनके साथ साथ जब काला सांप भी बाहर निकल गया, ही ऑल ऑफ सडन ही वॉज इन शॉक, उसको शॉक लग गया कि मेरे मुंह से काला सांप कैसे निकल गया। तो एंड ही रियलाइज, उसको समझ आ गया, उसको एहसास हो गया कि शायद ये शख्स मुझे मेरी जान बचा रहा था। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट आई वोमिटेड इट आउट, मैंने इसको उल्टी से बाहर निकाल पाया मैं सांप को। एंड दिस इज़ हाउ आई एम नाउ, आई एम अलाइव, मैं अब जिंदा हूँ, अदरवाइज आई वॉज डेड, नहीं तो मैं मर चुका था। मर चुका इसलिए कि थोड़ी देर में, इन ए मोमेंट ही वॉज प्रॉबली गोइंग टू डाई, वो शायद मरने ही वाला था। देयर वॉज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही वुड डाई, otherwise had that wise man not been there, had that not wise man not spotted that snake sliding into his mouth, अगर उस दाना आदमी ने उस सांप को उसके मुंह में जाते नहीं देखा होता, and had that man not taken recourse, या had that wise man not done this kind of trick, उसने इसके साथ यही ट्रिक की, उसको मारता गया, खिलाता गया सड़े हुए एप्पल्स, तब तक कि उसको उल्टी नहीं हुई। सो उसको अल्टीमेटली होना भी वैसा था। उसको ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ कि ही इज़ एक्चुअली, उसने मुझे, ही इज़ नॉट हार्मिंग मी, वो मुझे नुकसान नहीं कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट ऑफेंडिंग मी, एंड ही इज़ नॉट एक्चुअली, ही इज़ नॉट ए फो, ही इज़ नॉट एन एनिमी, वो मेरा दुश्मन नहीं है। ही हैज़ एक्चुअली सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई, ही इज़ ए सेवियर, बचाने वाला है। एंड ही इज़ एक्चुअली, और उसने उसको ये कहा था, यू आर एन एंजल फॉर मी, आप मेरे लिए एक फ़रिश्ते हो, बचाने वाले फ़रिश्ते हो। सो दैट्स वाई, अगर आपको याद होगा, ही जस्ट बो डाउन और ही जस्ट फॉल इन हिज फीट, वो उसके पैरों में फिर गिर गया। और उसको ये भी कहा कि अगर मुझे पता हुआ था, मैं शायद आई वुड नेवर हैव यूज्ड दोज फूलिश वर्ड्स, दोज टॉक्सिक वर्ड्स, मैंने वो बुरे अल्फाज जो आपके लिए इस्तेमाल किए थे, आपको बुरा भला कहा था, आई वुड नेवर हैव यूज्ड दोज वर्ड्स। बट उसने उसको कहा कि आपको मुझे एक हिंट देनी थी कि मैं आपको बचा रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो जो था दूसरा जो बचाने वाला था, ही वॉज अ वाइज मैन, वो एक दाना आदमी था, वो इसके मुताबिक नहीं चलता। क्योंकि अब उसने उसको कहा कि जवाब में कहा कि अगर मैंने वैसा किया होता, हैड आई गिवन यू ए लिटिल बिट ऑफ हिंट, अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी हिंट दी होती, तो यू वुड नॉट हैव प्रॉबली ईटन ऑल दोज एप्पल्स, रॉटन एप्पल्स, शायद आप वो इतने एप्पल्स नहीं खा पाते, आप नहीं खाते वो, आप इतने सड़े सेब नहीं खाते, देन यू वुड नॉट हैव रन, आप इतना नहीं दौड़ते, देन यू वुड नॉट हैव वोमिटेड आउट ऑल दैट स्टफ, वो सारा कुछ जो आपने मुंह में भर दिया वो बाहर नहीं आ जाता। एंड आई वुड प्रॉबली नॉट हैव बीन एबल टू सेव योर लाइफ, शायद मैं आपकी ज़िंदगी नहीं बचा पाता उस हिसाब से। तो दिस वॉज ए प्लान थिंग, मेरे दिमाग में था, आई वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान, मेरे दिमाग में क्या था, मैं उसी के हिसाब से चल रहा था आपको बचाने के लिए। Though you were using all those abusive words for me, abusive language, आपने मेरे खिलाफ बहुत बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह, आई डिडंट इवन केयर अबाउट देम, मैंने परवाह नहीं की उनके बारे में। आई केप्ट डूइंग व्हाट आई हैड टू डू, मैंने जो वही किया जो मुझे करना था, मैं करता गया, until अल्टीमेटली आपका जो सांप है मैंने उसको बाहर निकाला, एंड आई सेव्ड योर लाइफ, दिस वाज माई गोल। और मैं अंदर ही उसने ये भी कहा कि मैं ऊपर वाले से सब्र मांगता था कि मैं कोई गुस्सा ना करूं आपके जो बुरे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सो दिस वाज अबाउट दैट होल स्टोरी। ये पूरी कहानी मैंने उसको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश की। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डिड द वाइज मैन चेज द मैन, वो वाइज मैन उसके पीछे क्यों भागता गया? वो उसके पीछे इसलिए भागता गया ताकि उसको वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए। तो उसके बाद उल्टी, तो उसका मकसद नहीं था, उल्टी के साथ सांप बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखेंगे, मैंने इसका आंसर लिखा है ऐसे, वी कैन राइट इट इन सम अदर वे एज वेल, हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये आंसर ठीक लगे, वेल
अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत लगे देन यू कैन टेल मी, यू कैन इवन गिव मी अ फीडबैक सो दैट आई कैन चेंज दिस आंसर, आई कैन मेक इट मोर ईजी फॉर यू। मैं इसको और आसान आपके लिए बनाऊंगा। मैंने आंसर लिखा है, यहाँ पर दिखाऊंगा। द वाइज मैन कंटिन्यू टू चेज, वो वाइज मैन उसके पीछे पीछे दौड़ता गया, चेज करता गया, कंटिन्यू जारी रखा उसने, क्योंकि जारी रखा जब तक उल्टी नहीं हुई। चेज हिम, उसके पीछे भागता गया। टू सी दैट, ये देखने के लिए, ये होने के लिए, दैट द मैन हैज़ अ वोमिटिंग, मैन हैज़ अ वोमिटिंग, ताकि उस शख्स को उल्टी हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ रनिंग। उसको दौड़ाया इसलिए कि दौड़ने से उसको उल्टी हो जाए। सो दिस इज़ द आंसर। इफ़ यू फील दिस इज़, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस आंसर, अगर आपको ये आंसर जो है कंफर्टेबल है, आप इसके साथ, आपको आसानी से याद होगा तो ठीक। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देन आई कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डिड द मैन फॉल ऑन द वाइज मैन फीट। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसका आंसर दिया। वाई डिड द मैन फॉल, वो आदमी उसकी फॉल ऑन द वाइज मैन फीट, वाइज मैन के जो पैर है उसके उन पर वो फॉल हो गया, गिरना, क्यों गिर गया। ऑब्वियसली उसको रियलाइज़ हो गया, ही केम टू रियलाइज़, उसको अंदाज़ा हो गया, उसको एहसास हो गया कि शायद मैं ही गलत था, इसने मेरी जान बचाई, इसलिए वो उसके फिर पैरों पर माफ़ी मांगने के लिए गिर गया। एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ आपने मुझे बचाया, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने अल्फाज बुरे बोले वो मैं वापस लेता हूँ। द मैन फेल ऑन द वाइज मैन's फीट, जो मैन जो है वो गिर गया वाइज मैन के, दान आदमी के पैरों पर। आफ्टर रियलाइजिंग, ये उसको जब एहसास हुआ, आफ्टर हो गया बाद में, रियलाइजिंग एहसास होने के बाद, दैट व्हाट ही डिड, वट एवर यहाँ आप लिख सकते हैं, मैं इसको यहीं पर लिखा। मैं तो आई वुड लाइक यू पीपल टू चेक योर व्हाट्सएप, मैं आपके व्हाट्सएप पर इसका दूसरा आंसर भी लिखूँगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत इसको मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ा बहुत एरर हुआ है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश में यहाँ कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। दैट व्हाट ही डिड, जो कुछ उसने किया था, टू हिम, उसके साथ, वॉज ओनली टू सेव हिज लाइफ, वो सब कुछ वो कर रहा था टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। दैट्स वाई ही फेल ऑन हिज फीट टू से सॉरी, उसने उसको सॉरी बोला, बस वो ना हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट द वाइज मैन प्रूव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू सेव द मैन इज लाइफ, क्या आप सोचते हैं कि वाइज मैन प्रूव्ड, उसने प्रूव किया अपने आप को, उसने अपने आप को साबित किया टू बी इंटेलिजेंट, कि वो काफ़ी चालाक भी है, एक तो दाना था, चालाक भी, इंटेलिजेंट हो गया वो शख्स, वो बंदा जो एन मौके पर सिचुएशन देख के एक झटके में या एकदम अच्छा फ़ैसला ले ले कि उसको क्या करना है और वो फ़ैसला सही हो। नहीं तो जो इंटेलिजेंट नहीं होते उनको एकदम से ज़्यादा समझ नहीं आता है, उनको बहुत टाइम लगता है सोचने में, और वो शायद कभी फ़ैसला करने में उतने फ़ैसला करने के मतलब एबल नहीं होते हैं, उनमें इतनी जो है सलाहियत नहीं होते है कि झट से इंस्टेंटली वहीं पर फैसला करे। तो इंटेलिजेंट हो गए जो मौके पर इंस्टेंटली जो देखे मेरे साथ, मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन से बचने के लिए। यहाँ पर वो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, सांप उसके पेट में गया था। अगर किसी को भी कहेंगे कि सांप कैसे निकालना है तो बहुत मुश्किल है, तो उसने झट से प्लानिंग बनाई, तो उसने उसको बचाया। तो ऑब्वियसली आंसर इसका है यस, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ही प्रूव टू बी एन इंटेलिजेंट मैन, उसने प्रूव किया, उसने साबित किया कि वो इंटेलिजेंट है, काफ़ी चालाक है, हाजिर दिमाग है। यस एग्जैक्टली, मैंने लिखा आंसर यस एग्जैक्टली, हाँ बेशक है, ज़रूर है वो इंटेलिजेंट। द वाइज मैन रियली प्रूव्ड, उसने बिल्कुल प्रूव किया, अपने आप को साबित किया, टू बी एन इंटेलिजेंट मैन, कि वो इंटेलिजेंट मैन है, वो चालाक है, वो काबिल है, टू सेव द मैन इज़ लाइफ, वो इतना काबिल है कि उसने उसकी ज़िंदगी, मैन की, वो आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बचाई। तो चले, इस तरह से हमने इसके जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूरे ख़त्म किए। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।